ग्वादर राजी मुच्ची या इज्तिमाई क्रिया। तहरीर दिल मुराद बलोच। मेरा ममलिकत अल्लादात पाकिस्तान को आज जाना मशवरा है कि राजी मुच्ची जलसे को रोकने की कोशिश ना करें। मैं जानता हूं कि इस वक्त ग्वादर एक बैनुल अक़वामी शहर बनने की राह पर गामजन है और बलूच कौम की तकदीर बदलने जा रही है, बल्कि बदल भी चुकी है। ग्वादर सिंगापुर, दुबई, सिडनी वगैरह की तरह तरक्की कर रहा है। कुछ नादान इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें करने दें। भला ममलिकत अल्लादात की जज्बे शहादत से सरशार इस्लामी और पाक फौज को कौन शिकस्त दे सकता है। अब चंद लोग इसरार कर रहे हैं कि वो ग्वादर में जलसा करेंगे, समझाने के बावजूद नहीं समझ रहे। उन्होंने जिद कर रखी है तो जाने दें, करने दें जलसा, क्योंकि मुझे एक कवी उम्मीद है कि जलसे में शिरकत करने वाले तरक्की और खुशहाली के सफर में रुकावट नहीं डालेंगे। ये रुकावट डाल ही नहीं सकते, हत्ता कि वो पीने का पानी भी अपने साथ ला रहे हैं, क्योंकि ग्वादर के अमीर कबीर लोग दुनिया के महंगे तरीन पानी पी रहे हैं, जो शिरका के इस्तिगाहत या सही अल्फाज में औकात ही से बाहर है। इन लोगों के पास कोई हथियार, बम, बारूद, जैकेट, तोप नहीं है। ये निहत्ते हैं और ग्वादर में तो अफवाज ममलिकत अल्लादात की बदौलत दुनिया का जदीद तरीन सिक्योरिटी निजाम है। 3 अतराफ समंदर है, दाखिल होने का रास्ता एक तंग सी पट्टी है। अगर उन्होंने कोई शरारत की तो कहां भाग सकते हैं? समंदर में नहीं कूद सकते। अगर कूदें तो भी आपका कौन सा नुकसान होगा? डूब जाने दो, वो जाने, उनकी बला जाने। मैं तो कह दूं कि ये लोग अपना नुकसान आप ही कर रहे हैं और ममलिकत अल्लादात पर कोई अर्फ भी नहीं आएगा। बलूचिस्तान के तूल और से रवां दवां काफिलों में कौन लोग हैं? ये अपने अहद के गैर मामूली लोग हैं। इन्हें ममलिकत अल्लादात ने आला किस्म की तरबियत दी है। दुनिया की कोई रियासत दर्द, रंज, अलम, अजियत से लोगों को तरबियत देने के काबिल नहीं है। खामखा अपनी टेक्नोलॉजी, फौज और जदीद ज़राए पर नाज करते हैं। हकीकत में ममलिकत अल्लादात के सामने पानी भरते हैं, तिफल मकतब हैं। लेकिन हमारी ममलिकत ने लोगों की ऐसी तरबियत की है कि अब लोग इंसान न रहे, शीशा बन चुके हैं। ममलिकत अल्लादात ने इन्हें दर्द की भट्टी में से तपा दिया है, यहां तक कि ये मुजस्सिम दर्द बन चुके हैं। आप नहीं देख रहे हैं, जरा सी बात पर छलक जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। असीबा तो ऐसी रोई कि मगरिबी फलासफर तक पिघल गए। सम्मी ऐसी रोई कि निकाब तक भस्म हो गई। लिहाजा प्यारे पाकिस्तान, रोने दो इन्हें। भला एटमी पावर का रोने धोने से क्या बिगड़ता है? अपना आंसू जाया करते हैं, फिक्र काहे का? ये लोग जमा होकर भला क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इज्तिमाई तौर पर 2-4 घंटे रो लेंगे, अपना जी हल्का करेंगे। अगर आपने इस अखरुल बशर की मुअद्दबाना गुजारिश नहीं सुनी और लोगों को रोने का मौका ना दिया, तो कोई भरोसा नहीं कि इनका मुंतजिर समंदर ही जज्बाती हो जाए। बलूच समंदर भी खुदा मालूम क्यों इस कदर आग बगोला हो चुका है। उसका आपने क्या बिगाड़ा है? खैर, इस बहस को जाने दो। और जब समंदर ने रोना शुरू किया तो क्या मालूम समंदर के आंसू
ग्वादर की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ बलूचिस्तान की तरक्याती मंसूबों के लिए जान जोखिम में डाले शहद से मीठी दोस्ती वाले चीनियों और सियालकुटी जहलनुमी गबरू जवानों को भी अपनी लपेट में ले लें। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की तख्लीक ममलकत पाकिस्तान ने उनके बेटे लापता किए। बेसरोपा बातें हैं, महज प्रोपगंडे से मुतासरा लोग हैं। भला मां समा रियासत अपने बच्चों को कैसे गायब करती है? अगर कुछ गायब किए जा चुके हैं तो जरूर उन्होंने कुछ न कुछ तो किया होगा। और इसमें याद रखने की बात यह है कि बेटों या भाइयों या नाम न्याद खूनी रिश्तों के लिए कोई इतना जज्बाती हो सकता है? वालिदैन और बच्चों में ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जो बेटे वालिदैन और वालिदैन बेटियों या बहन अपने भाइयों के लिए मरने मारने पर तुले हुए हैं? बच्चों और वालिदैन का रिश्ता इतना खास तो मुझे नहीं लगता। ममलिकत अल्लादाद, एक बात जानते हो, ये सारा मसला जुबानों ने बिगाड़ कर रखा है। अब देखो ना, अपने प्यारे उर्दू में बेटे या बेटी को लख्त जिगर, जिगर गोशा, दिल का टुकड़ा, अरबी में कुर्रतुल आइन यानी आंखों की ठंडक, नूरुल आइन यानी आंखों का नूर, हबीबुल कलब यानी दिल का महबूब, फारसी में नूर चश्म, पारे दिल, जाने पिदर या जाने मादर, और अंग्रेजी में आउट ऑफ माई आर्ट माई व्हील ऑफ चाइल्ड वगैरह कह कह कर वालिदैन का दिमाग खराब कर दिया। और वालिदैन बहन भाइयों ने यकीन कर लिया है कि वाकई बच्चे या भाई नूरुल ऐन, दिल जिगर के टुकड़े होते हैं। लिहाजा जब चंद एक बच्चे ममलकत अल्लादाद की सलामती और हिफाजत के लिए गुम किए जाते हैं तो ये बरगश्ता लोग बिगड़ जाते हैं, सड़कों पर निकल निकल कर रोना धोना शुरू करते हैं, रियासत अल्लादाद को खाकम बिधान बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब तो उन्होंने इज्तिमाई तौर पर रोने का फैसला किया है। ज्यादा से ज्यादा चंद एक लाख इकट्ठे होकर रोएंगे, लेकिन ये तो 20 सालों से रो रहे हैं, क्या बिगाड़ चुके हैं? आज भी ममलिकत अल्लादाद 57 इस्लामी मुल्कों का पहला और 200 मुल्कों वाली दुनिया का 7वां एटमी ताकत है। भला एटमी ताकत आंसुओं से ढह सकती है? पागल हैं जो ऐसी गलत फहमी पालते हैं। अब एक और मसला दरपेश है। बलूचिस्तान के कोने कोने से ये दिल जले जिगर जले निकले हैं, शीशे की तरह नाजुक हैं। अगर आपने इकट्ठे नहीं होने दिया, इकट्ठे रोने नहीं दिया, जहां जहां रोक लिया वहीं किरची किरची हो जाएंगे, जा बजा शीशे के टुकड़े बिखर जाएंगे। मुझे खदशा है कि इन शीशों के टुकड़ों से ममलिकत अल्लादाद के शेर दिल जवानों के पांव जख्मी हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं लोगों की हिफाजत के लिए अपना प्यारा लाहौर, सियालकोट, जहलम, रावलपिंडी छोड़ छाड़ कर बलूचिस्तान के बेआब गयाबानों में मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन ये नासमझ हैं, नादान हैं, अपने मुहाफिजीन की कदर नहीं जानते। लेकिन चिंता की बात नहीं, वक्त इन्हें सिखा देगा। आप बस इन्हें रोने दें, आंसू बहाने दें। अब तक के मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान में ममलिकत अल्लादाद के मुहाफिजों ने इन्हें जगह जगह घेर रखा है। एक दो जगह इन्हें समझाने के लिए आतिशी असलह का इस्तेमाल भी करना पड़ा। चंद एक शायद मारे गए हैं,
कोई बात नहीं, अगर ममलिकत अल्लादाद इन्हें इसी तरह रोक ले, इससे एक और मसला पेश आ सकता है। ये खानमा बर्बाद लोग, लुटे पिटे लोग हैं, जहां इन्हें मुहाफिज रोकते हैं वो वहीं डेरा डालकर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे मालूमात के मुताबिक उन्होंने कसम खा रखी है कि ग्वादर में इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर रो लेंगे। गो कि ये नामाकूल लोग हैं, लेकिन उनका ये फैसला मुझे ज्यादा नामाकूल भी नहीं लगता, क्योंकि जा बजा रोने से रियासत अल्लादाद की बदनामी का खदशा है। आंसुओं से जगह जगह छोटे बड़े सैलाब भी आ सकते हैं। जाने दो इन्हें ग्वादर, वहां जाकर साहिल पर रो रो कर आंसू समंदर में बहा देंगे। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं नहीं जानता कि आंसू समंदर में मिल जाते हैं तो आंसू ही रह जाते हैं या समंदर ही आंसू बन जाता है। कोई बात नहीं, बात का बाद में देखते हैं, फिलहाल इन्हें रोने दें। आखिर में नादान बलोचों को मेरा मशवरा है कि जा बजा रोने से बेहतर है कि खोए मुराद के वसी दीवार को अपना कौमी दीवार क्रिया करार दें और वहां सालाना इज्तिमाई क्रिया वजारी का इज्तिमा करें।